दूसरी जो समस्या है वो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में पवन खेड़ा और उदित राज जैसे लोग जो हैं, उनको राहुल गांधी आगे लाकर और उनके ही जो लोग जाकर भारत के पक्ष में बोल रहे हैं, उनको एक प्रकार से झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आखिरकार ये क्या करना चाहते हैं? नहीं, वो तो उन्होंने मोदी जी का प्रोग्राम उठा लिया है ना, कांग्रेस मुक्त भारत। अच्छा। तो वो अपना योगदान कर रहे, राहुल गांधी अपना योगदान कर रहे हैं ना। देखो, देश के लिए हर एक को कुछ करना चाहिए, तो राहुल गांधी अपनी तरफ से कर रहे कि भाई ये शायद कांग्रेस को जिंदा करने की क्षमता रखने वाले हैं, तो इनको एक एक करके निकालो, एक एक करके निकालो। तो अब देखो, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, ऐसे जो लोग कुछ करना चाहते, जो हमारे लिए हमारी और उनकी विचारधारा भले ठीक ना हो, लेकिन जो पार्टी खड़ी करना चाहते, तो ये उनकी टांग तोड़ देते। तो ये तो राहुल गांधी की खासियत है। और मुझे लगता है कि पहले ही 2014 के चुनाव में जो मोदी जी एक दो बार बोले थे कांग्रेस मुक्त भारत, वो उनको बहुत पसंद आई और वो लगातार कोशिश में है कि कांग्रेस को खत्म कर देंगे। तो इसलिए अब देखो, इसको रिस्पांस कितना आ रहा है कि भाई हमारे कितने हवाई जहाज गिरे, तो हमसे ज्यादा शाहबाज बता रहा है राहुल गांधी को कि भाई उनके इतने गिरे, उनके इतने गिरे। लेकिन रफाल गिर गया, ये तो शाहबाज नहीं बोल रहा है, और राहुल गांधी को वही चाहिए। अब और दूसरी बात है, जिस ढंग से गुलाम नबी आजाद हो, ओवैसी हो, थरूर हो, ये लोग दुनिया भर गए, इन्होंने जिस ढंग से ये सब क्या बोलते, भारत की भूमिका लोगों के सामने रखी है, उससे अंदरूनी पॉलिटिक्स भी खेला गया है। अब देखिए, बहुत जल्दी, शायद एक महीने में मॉनसून सेशन शुरू हो जाएगा। उसमें राहुल गांधी और उनकी टीम, इंडिया अलायंस के कुछ लोग अपने अपने हथियार को धार लगाकर तेज करके रेडी बैठे होंगे कि अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेशन नहीं बुलाया, तो वो सब जो हमला है वो मानसून सेशन में होने वाला है। कि ये क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, तुमने क्या किया, उसने क्या किया। तो मोदी जी और अमित शाह सीधे उठकर खड़े होंगे, अरे भैया, तुम किस पार्टी को, कांग्रेस के हो? तो थरूर ने नहीं समझा तुमको, दुनिया को समझाने गए थे थरूर, अपनी पार्टी को नहीं समझा पाए। जरा एक काम करो, अपनी पार्टी के मीटिंग ले लो और थरूर आपको समझाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। फिर सुप्रिया सुले है, फिर वो क्या है, कनीमोजी है, फिर ये हमारी क्या है, प्रियंका चतुर्वेदी है। तो जो सवाल मानसून सेशन में उठाने वाले थे, उनके जवाब पहले से उनकी ही पार्टी से रटाए गए हैं। इसको भाव बोलते हैं इनकी पॉलिटिक्स। भाव इनकी सुन ली है शायद सरकार ने। मेरी सूचना ये है कि इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पे 24 जून को स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। बिल्कुल, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। तो ये 24 जून को बताएं, जवाब नहीं, दें। अभी एक बात आप समझ लो कि भाई ये कुछ घंटे का ऑपरेशन हुआ है, 10 दिन 15 दिन भी नहीं हुआ है। ये 6-7 के कुछ 2 घंटे के लिए हुआ, और 9-10 के दिन कुछ 3-4 घंटे का हुआ। तो इसके लिए पूरे दुनिया में 51 लोग भेजे गए, 60 डेलीगेशन भेजे गए, उसकी क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी? तो जो मानसून सेशन में सवाल पूछे जाने वाले हैं, उसका जवाब अपोजिशन को ही देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने दुनिया को समझा, तुम ही इधर समझा दो, मिनिस्टर को समझाने की क्या जरूरत है? अगर दुनिया को आप समझा सकते हो, तो आप क्या सवाल पूछ रहे हो? ये कितनी इंटरनेशनल लेवल पर नेशनल पॉलिटिक्स खेली गई है, और इसका हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे, इनको पता तक नहीं है कि डेलीगेशन भेजने के पीछे
ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने के पीछे क्या राजनीति खेली गई है इसका पता तक नहीं है किसी को, उस पर चर्चा भी नहीं हो रही है। यार थरूर ने बढ़िया हमारी लाइन थ्रू पेश की वगैरह वगैरह चर्चा कर रही है, लेकिन मानसून सेशन में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सवाल पूछने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है, और इसका एनालिस्ट को भी पता नहीं है। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्या एनालिसिस करते हो आप, क्या एनालिसिस करते हो? मानसून के सेशन का आपका एजेंडा ही मोदी ने ब्रह्मोस से उड़ा दिया है, और इसमें ये 7 ब्रह्मोस छोड़े, एक का नाम ओवैसी है, एक का नाम थरूर है, एक का नाम सुप्रिया सुले है, एक का तो आप समझो नहीं। लेकिन भाऊ संजय राउत तो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर फेल है। नहीं, वो चाइनीज क्या बोलते हैं, वो चाइनीज मिसाइल है, गिर गया बिना अच्छा। फूटे गिर गया। संजय राउत तो चाइनीज मिसाइल है। तो देखो इतनी बारीकी से सोचा जाता है, इसका कारण आपको समझना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं जो कोई बात होती है तब कि मोदी हो शाह हो, वो सोते हैं तो सपने में भी पॉलिटिक्स करते हैं। अरे ये पाकिस्तान हमसे क्या लड़ेगा? अमित शाह के बेटे ने उनकी जो क्रिकेट की मेजबानी कर रहे थे उसमें ही पाकिस्तान को हरा दिया कि नहीं आएगा इंडिया पाकिस्तान। दुबई में दूसरा ये ले लो, और पाकिस्तान को दुबई में के खेलना पड़ा और उसमें भी हरा दिया। और पाकिस्तान की स्टेडियम में तिरंगा लहरा रहा था, लेकिन भारत की टीम वहां नहीं खेल रही थी। ये अमित शाह के बेटे ने कर दिया, नेक्स्ट जनरेशन। तो इनसे लड़ने का मतलब क्या है? छोटी छोटी बातों में स्ट्रेटेजी लाते। अब जो कुछ एशिया कप है उसमें भी चल रहा है कि इसमें पाकिस्तान होगा तो नहीं खेलेंगे, तो भैया पाकिस्तान को ही निकाल दो एशिया कप से। और वो रो रहे, इससे 4 पैसे मिलते थे, चूल्हा जल जाता था, अब वो भी बंद हो गया उनके क्रिकेटर का। तो पॉलिटिक्स किस लेवल पर लेके जाते हैं मोदी, वो समझना जरूरी है। ये इनके हथकंडे बहुत पुराने हो चुके, आउटडेटेड है, इनकी सिस्टम आउटडेटेड है, इनकी थिंकिंग आउटडेटेड है। कल एक मैंने CNN का कुछ एक वीडियो देखा, तो मोदी ने फिलिस्तीन पैलेस्टाइन पर जो जो बोला है उसको भी स्टूडेंट वीसा कैंसिल करो, भेज दो वापस। तो इसने हमारे लिए दरवाजा खोल दिया ना। भारत में भी जो पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलेगा उसकी एडमिशन कैंसिल करो यूनिवर्सिटी से, ये हम भी कर सकते हैं। तो ये लेकिन हमारे यहाँ गद्दारों की कमी थोड़ा है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, ये शाहिद अफरीदी इस घटना के बाद अपनी सेना की विजय जुलूस का नेतृत्व कर रहा था, झंडे फहरा रहा था, वहां पे लहरा रहा था, और उसे दुबई में केरल की कम्युनिटी ने अपने प्रोग्राम में बुला करके सम्मानित किया है। तो हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कोई कमी थोड़ा है, हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत। देखो ये तो अभी एक बात आप बोल रहे हैं कि कोरोना सर ऊपर उठा रहा है, ये निगेटिविटी मैं मानता हूं, ये निगेटिविटी हमने पूरे देश में फैला था, उसको कंट्रोल किया है, तो कहां से तो सर उठाएगा ना। तो ये अगर 70 साल से चल रहा है, तो अगर हम आज बंदोबस्त कर रहे हैं तो हम हो क्या रहा है देखो, क्या नहीं हुआ है मत देखो। मैं मानता हूं कि हमारे पास पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हम मोदी के लिए बस इतना कर सकते हैं कि हम पॉजिटिवली थिंकिंग करें। वो शाहिद अफरीदी को बुलाए, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा देश जब इनके खिलाफ खड़ा होने लगा है तो इसका मतलब बहुत भारी है। अब पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के लोग ही उनकी आर्मी और उनकी सरकार के खिलाफ बोलने लगे। अब बलूचिस्तान चल रहा था, अब सिंध में भी हो गया, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है ना।